हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी के सभी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1992, 1996, 1995, 1990। तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। वही तमिलनाडु मिड डे मील योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था। वही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। वही स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा था। जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, रेडियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। वही सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है शनि, अरुण, पृथ्वी, बृहस्पति। तो बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह यूरोपा है। वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण का उपग्रह टाइटेनियम है और पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होगा? ऑप्शन है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन उदासीन होता है। वही 7 से कम पीएच का मान अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच का मान क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यवादी का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है अपोलो 11, स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, जीसैट। तो स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। वही आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन है डीपी धर, डोमल, महानोविस, गॉडगिल। डीपी धर के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र तैयार किया गया था। वही पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महानोविस मॉडल पर आधारित था और तीसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। वही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 से 1799 तक था। वही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन से शुरू हुआ था। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत 1775 से हुआ था और रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है अघिल दर्रा, पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। वही पालघाट दर्रा कोयटम्बूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही नीलगिरी पर्वत पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। वही अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही अघिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, चीन,
नेपाल। तो चीन सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था और जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और जिसके 8 सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो हिमाद्री अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र नहीं है। हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। वही दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में किया गया था। मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था और भारती की स्थापना 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेडालॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी, चट्टान, छिपकली, सांप। तो मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी में किया जाता है। वही चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है और सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है।